ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग क्या होती है? अगर हम कोवलेंट बॉन्ड के पर्सपेक्टिव में बात करें, when two orbitals approach each other and make their part of volume common, then it is called overlapping. थोड़ा सा इसको समझें आप। Suppose there is a s orbital which is spherical in shape, another s orbital spherical in shape, they are approaching each other, they have approached each other, and there is some common volume. Remember, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं। थ्री डायमेंशनल होते हैं तो जब वो शेयरिंग करेंगे तो वॉल्यूम की करेंगे शेयरिंग। ओके, वॉल्यूम की शेयरिंग करने का मीनिंग है कि ऑर्बिटल को हम जब डिफाइन करते हैं उसका मीनिंग होता है कि द प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियस, सॉरी द वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 95%। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम पे प्रेजेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी हो 95% से ज्यादा हो, तो इट इज ए इमेजिनरी वॉल्यूम। अब सपोज इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे मूवमेंट कर रहा है और दूसरे वाला जो ये नियर बाय में एटम है या ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो कुछ वॉल्यूम ऐसा हो गया विच इज कॉमन फॉर बोथ, यानी वहां पे दोनों ही एटम जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेवल कर सकते हैं, या उनके फाइंड होने की, उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो उस एरिया को हम बोलेंगे ओवरलैप्ड एरिया, सॉरी ओवरलैप्ड वॉल्यूम। और इसी को हम टेक्निकल वर्ड में बोल देते हैं केमिकल बॉन्ड। मीन्स अगर ओवरलैपिंग हो गया है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो गया है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। इज दैट क्लियर? तो ओवरलैपिंग में फर्स्ट थिंग तो क्या है, कुछ वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए जो उनका क्या हो, कॉमन हो। सेकंड, जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ऑर्बिटल्स दे must have unpaired electrons having opposite spin। क्या मीनिंग है इस बात का? कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आप इसको समझें। आप इसको जब डेटिव बॉन्ड के लिए पढ़ेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए अगर हम बात करें, सपोज दिस इज वन ऑर्बिटल एंड इट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, this is another orbital, it is also having one electron. So first of all, each orbital can occupy at most two electrons, so it must be half filled। हाफ फील्ड का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए, एक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकंड, उन दोनों का स्पिन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। मीन्स इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज क्लॉकवाइज। स्पिन जो होना चाहिए दोनों का अपोजिट होना चाहिए, सो दैट जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इनका जो स्पिन है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करना चाहिए। मीन्स एक दूसरे का जो स्पिन है, आपको पता होगा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों का स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वो कंडीशन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए कि जो नया बॉन्ड बने तो उससे जो एक नया वो ऑर्बिटल हमें दिख रहा है, एक ही ऑर्बिटल जो हमें दिख रहा है, हालांकि दो बनते हैं बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, लेकिन अभी हम अगर बात करें तो इट विल लुक लाइक ए न्यू ऑर्बिटल, it will look like a new orbital having two nucleuses. So now the electron will have opposite spin. Okay. Now we talk about INA, that is internuclear access.
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो किसी एक्सिस के अलोंग करते हैं, या किसी एक्सिस के अलोंग जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उस एक्सिस को हम क्या बोल देते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो सपोज देयर इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम ए एंड बी, and they are coming towards this, and suppose this line is x, so they are approaching towards x axis। तो अभी a और b के लिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो x है। a एंड b के लिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है? x है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक नया एटम इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज आई एम इंट्रोड्यूसिंग एन एटम c, और अभी c ऐसे आ रहा है, a तो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन पे है, तो c अगर a को इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, सपोज दिस डायरेक्शन इज y, तो ए एंड सी के लिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वो क्या होगा? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वो क्या होगा? वाई होगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मींस द एक्सिस एट विच द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम्स आर प्रेजेंट is known as internuclear axis, means the axis on which the nuclei of bonding atoms are present। clear? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ब्रॉडली ओवरलैपिंग टू टाइप का होता है, कोएक्सियल और कोलैटरल। इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसे हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसे हम लैटेरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और सिंपली इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। सो कोएक्सियल, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग इज सेम। कोलैटरल, साइडवेज और लैटेरल ओवरलैपिंग इज सेम। ओके, जब भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब कोलैटरल ओवरलैपिंग होगा देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ आइदर पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। तो कोएक्सियल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोलेटरल से या तो पाई बॉन्ड बन सकता है या डेल्टा बॉन्ड बन सकता है। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेल्टा बॉन्ड तो इट विल नॉट बी एनी ऑफ यूज फॉर अस। हमें जनरली जो फोकस करना है वो पाई बॉन्ड पे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल है, लेट्स से इट इज पी एक्स, और एक दूसरा पी ऑर्बिटल आता है, it is also px, means it is of another atom, it is of another atom, it is a, it is b, and they are coming towards x। तो इनका जो INA होगा वो क्या हो गया? x हो गया। इनका INA क्या हो गया? x हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया है, इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया है। हेड ऑन ओवरलैपिंग करने का मीनिंग क्या है? ए और बी जो हैं वो जिस एक्सिस में उनका अलाइनमेंट है उसी एक्सिस से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ उनका वॉल्यूम जो है वो कॉमन हो रहा है। तो इस टाइप के जो ओवरलैपिंग है उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल या एक्सियल ओवरलैपिंग, और इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट विल बी सिग्मा। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या नाम देंगे? सिग्मा। ठीक है। अब व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड? तो पहली बात तो इनकी एक कंडीशन है, इनकी कंडीशन क्या है, या लेटरल ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है? प्रायर टू लेटरल ओवरलैपिंग, prior to lateral overlapping, axial overlapping
must have occurred, यानी लैटरल ओवरलैपिंग तभी हो सकता है जब एक्सियल ओवरलैपिंग पहले हो चुका हो, डायरेक्टली लैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगा। मींस पहले कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा, देन लैटरल ओवरलैपिंग होगा, अगर होगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर इज नो कंपल्शन कि लैटरल ओवरलैपिंग हो, केवल एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो सकता है। लैटरल ओवरलैपिंग अगर होगा तो वो कब होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद होगा। तो क्या समझ आता है मोटी मोटी बात, कि एक्सियल ओवरलैपिंग इंडिविजुअली हो सकता है, लेकिन लैटरल ओवरलैपिंग इंडिविजुअली नहीं होगा। वो जब भी होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग के साथ होगा, और लैटरल होने से पहले एक्सियल हो चुका होगा। तो अगर हम इससे नटशेल में बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड मस्ट हैव फॉर्म्ड, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होना चाहिए, उसके बाद आप पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज को ऐसा समझते हैं कि सपोज यहाँ पे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, यानी ये पी एक्स रहा होगा और ये भी पी एक्स रहा होगा टेक्निकली, अगर एक्स एक्सिस का लॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो। अब मान लेते हैं इसका एक पर्टिकुलर लोब हम ले रहे हैं पी वाई, सो इट मस्ट हैव बीन अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। इसी तरीके से इसके पास भी पी वाई होगा और उसका अलाइनमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इफ इट इज अलाइंड इन वाई डायरेक्शन, यानी ए का पी वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में है और बी का पी वाई भी वाई डायरेक्शन में है, तो ए का पी वाई एंड बी का पी वाई दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मीनिंग है दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे मस्ट बी फेसिंग टू ईच अदर, so they are in a condition where their electron cloud can overlap from sideways, साइड से ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे तो इस केस में ऐसा लगता है कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, दे आर वेरी फार टू ईच अदर, हाउ कैन दे ओवरलैप। लेकिन अगर हम इनका प्रॉपर डायग्राम समझते हैं तो आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसा समझें कि शायद ये, अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पहली बात तो क्या होता है कि ये डंबल शेप जो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इजी है समझने के लिए, अदरवाइज इट इज कोनिकल शेप, डबल कोनिकल शेप। जो पी ऑर्बिटल होता है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का होता है, कोनिकल शेप। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को लग रहा होगा कि पी वाई एक दूसरे को टच कर सकते हैं, और ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लुकिंग वेरी पुअर। आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि पी वाई जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो बहुत पुअरली टच कर रहे हैं, यानी कि वहां पे बहुत स्मॉल वॉल्यूम होगा जो एक दूसरे का कॉमन होगा, और इतना स्मॉल वॉल्यूम अगर एक दूसरे का कॉमन होगा तो ओवरलैपिंग जो है या डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो पुअर होगा। ठीक है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, जो एक्सियल ओवरलैपिंग है, उसके अंदर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट काफी ठीक ठाक है। मीन्स यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो स्ट्रांग होगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो वीक होगा। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, देर आर टू लोब्स विच आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन हैपन ओनली डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। केवल इन्हीं में हो सकता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। कैसे होगा? तो हम लोग केवल सिंपल सा यहाँ पे आइडिया लेंगे। लॉजिक ये है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कोई खास ज्यादा जरूरी नहीं है। तो देखिए डी एक्स वाई क्या होता है, जो एक्स और वाई के 45 डिग्री पे होता है। तो मान लेते हैं एक इस तरीके से है, दूसरा इस तरीके से है, दोनों डी एक्स वाई है। उस कंडीशन में जो ये फोर लोब्स हैं, दे विल ओवरलैप टू ईच अदर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। तो यहाँ पे फोर लोब जो हैं वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं।
तो बेसिक सी बात अगर आप समझना चाहें यहीं पे, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो स्ट्रेंथ होगा ओवरलैपिंग का या जो बॉन्ड का वो होगा सिग्मा सबसे पावरफुल होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी हाई, ओवरलैपिंग इंटीग्रल विल बी हाई। डेल्टा बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा कि देर आर फोर लोब्स आर participating. Okay, so if you can talk it like four interaction, here you will have two interaction. So you are having two interaction and you are having four interactions. So obviously the interaction of four lobes with the four lobes will be greater. So delta bond will be stronger than pi but weaker than sigma. ठीक है, तो बेसिक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग in terms of orbitals। एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ओवरलैपिंग तो दो ही टाइप की है, कोएक्सियल एंड कोलैटरल। ये एक तरीके से एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं, और ऐसे कॉम्बिनेशन कितने भी बना सकते हैं। अभी आपको धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट, एस एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल जो होता है वो मैंने आपको फर्स्ट जो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला लेक्चर है वो आप लोग देख पाएंगे, उसके अंदर आपको पता है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। अब मैंने आपको उस वक्त बताया भी था कि ये जो पॉइंट है नॉन डायरेक्शनल होने वाला, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर केमिकल बॉन्डिंग पर्पस। तो एस ऑर्बिटल है, कोई डायरेक्शन उसका नहीं है। मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके अलोंग जब एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो बताइए ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दे आर वेरी ऑप्टिमली प्लेस्ड फॉर शेयरिंग देयर वॉल्यूम, तो यहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहां से कोई एस ऑर्बिटल आता है फ्रॉम द वाई डायरेक्शन, क्या अभी ओवरलैपिंग हो जाएगी? अभी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो वाई से अगर अप्रोच करेगा तो भी हो जाएगी। और मान लीजिए मेरी साइड से वो जो बोर्ड की साइड पे आएगा, जेड डायरेक्शन से अगर आएगा ऊपर से या पीछे से, तो भी हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे एस एस का ओवरलैपिंग कराना है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, चाहे मैं एक्स लूं, चाहे मैं वाई लूं, चाहे मैं जेड लूं, ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्यों बनेगा सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक बात यहां समझ लीजिए, एस ऑर्बिटल कैन डू ओनली coaxial overlapping and can form only sigma bond। एस ऑर्बिटल जब भी पार्टिसिपेट करेगा वो केवल कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, फर्स्ट थिंग। और कोएक्सियल करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, यानी एस ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दूसरा कोई ऑर्बिटल आप ले लो एस के साथ तो भी रिजल्ट क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट ओवरलैपिंग हो सकती है, ये यहीं पे साथ में समझना है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ किस तरीके से रहता है ओवरलैपिंग का, वो कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे ये चीज काम आएगी। देखिए, अगर हम मान रहे हैं एस ऑर्बिटल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एक्स वाई एंड जेड, तो एक डायरेक्शन में उसका शेयर कितना मान सकता हूं? 33.3%। एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग 33.3% शेयर इन एक्स डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तो जो ओवरलैपिंग के लिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो हो सकती है, जिसको मैं अभी यहाँ पे टेक्निकली केवल कैलकुलेशन पर्पज से समझाने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा 33.3% कर लेगा, लेकिन फिर भी अगर हम मान ले कर लेता है पूरा, तो जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकता है वो कितना हो सकता है? 66.6%। 66.6%।
सेकंड टाइप का ओवरलैपिंग लेते हैं हम, जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग। अब मान लीजिए यहां पे एक एस ऑर्बिटल है एंड दिस इज एक्स। यहां से मान लीजिए पी एक्स ऑर्बिटल आता है, दिस इज एक्स एंड दिस ऑर्बिटल इज पी एक्स, दिस इज एस। बताइए पी एक्स जो है वो एक्स में ओरिएंटेड है, एस तो आपको पता है डायरेक्शनल है ही नहीं, तो क्या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी? हो जाएगी। यानी एस पी एक्स से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पी वाई आता है, क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी? हो जाएगी। और अगर जेड एक्सिस से आता है, यानी कौन आ रहा है? पी जेड, तो क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है? पी एक्स कौन से डायरेक्शन से आ रहा है? एक्स। पी वाई कौन से डायरेक्शन से आ रहा है? वाई। और पी जेड कौन से डायरेक्शन से आ रहा है? जेड। मीन्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है, ऑर्बिटल पी एक्स है, y है, ऑर्बिटल पी वाई है, z है, ऑर्बिटल पी जेड है, तो तीनों केस में ओवरलैपिंग हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो क्या कोई और केसेस पॉसिबल है? तो आप लोग समझिए कि सपोज यहाँ पे s ऑर्बिटल है, ठीक है, एंड दिस इज x। लेकिन अब यहां से आ पी वाई रहा है, कौन आ रहा है? पी वाई। पी वाई ओवरलैपिंग करने के लिए आ रहा है s से। तो देखिए पी वाई का ये वाला जो प्लेन है ये तो नोडल प्लेन है। पी वाई का जो ये एक्स जेड प्लेन है वो तो नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन होने का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ये 33.3% शेयर लेके बैठा हुआ है, लेकिन ये जो आने वाला है इसका शेयर कितना है? जीरो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, वो क्यों उसके अंदर ओवरलैपिंग करेगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो बताइए अगर एस के साथ पी वाई आता है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो वहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तब इसको थोड़ा सा हम इजी वे में समराइज करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करना। एस प्लस पी एक्स आता है, बताइए एक्स डायरेक्शन में आता है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वाई डायरेक्शन में आता है तो क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर जेड डायरेक्शन में आता है तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एक्स का वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, जेड में जीरो है। सिमिलरली मान लीजिए एस प्लस पी वाई है, एक्स वाई जेड। एक्स डायरेक्शन में आता है नो बॉन्ड फॉर्मेशन, जेड में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, वाई में सिग्मा। और एस प्लस पी जेड आता है एक्स वाई जेड, तो जेड के अंदर सिग्मा बन जाएगा लेकिन वाई और एक्स में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एस और एस का ओवरलैपिंग हो रहा है देन डायरेक्शन डजंट मेक एनी सेंस। किसी भी डायरेक्शन से दो ऐसे ऑर्बिटल आएंगे दे कैन ओवरलैप, बट अगर एस का पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है देन डायरेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, आने वाला ऑर्बिटल कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पे बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, थर्ड टाइप का ओवरलैपिंग देखते हैं हम, पीपी ओवरलैपिंग। देखिए पीपी ओवरलैपिंग में पहला केस लेते हैं कि मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, एक ऑर्बिटल आ रहा है पी एक्स, दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है पी एक्स। दोनों किस डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे? एक्स डायरेक्शन में। पी एक्स आ रहा है, यहां पर भी पी एक्स आ रहा है, तो बताइए क्या इनके पास कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग। देयर विल बी एक्सियल ओवरलैपिंग। और फॉर्म बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। अगर हम थोड़ा सा एक बार मैं प्रीवियस साइड में एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को, यहाँ पे अगर हम बांधते हैं तो 33.3% तो एक्स का हो जाएगा। अब वाई पी एक्स का अगर आप देखें तो हमें पता होता है कि ये इक्वल लोब्स हैं दोनों के दोनों, तो अगर इसका टोटल हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% मान लें तो इधर होगा 50% और इधर भी होगा 50%। एंड यू मस्ट नो कि पी एक्स या पी वाई पी जेड कोई भी ऑर्बिटल है,
वो किसी एक लोब से ही एक बार में बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। इन जनरल, इन जनरल वो बहुत रेयर केसेस है जहां दोनों ऑर्बिटल एक साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो फिर वो बॉन्ड भी पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50% है पीएक्स का और यहाँ पे एस का 33% है। अगर हम इनको सम करेंगे तो इट बिकम्स अराउंड 83.33%। तो वहां हमारा जो ओवरलैपिंग का परसेंटेज आया था एस के अंदर वो आया था 66.66, यहाँ पे आया 83.33%। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो एस ऑर्बिटल से ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग किसके अंदर होती है, जब एक एस ऑर्बिटल हो और दूसरा पी ऑर्बिटल हो, ठीक है। अभी वापस से हम पी ऑर्बिटल पे आते हैं, तो यहाँ पे पहले इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं परसेंटेज वाले को, फिर हम केसेस देखेंगे बाकी के। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका शेयर कितना है 50%, इसका शेयर कितना है 50%, इसका भी शेयर कितना है 50%। रिमेनिंग 50% उन लोब्स में जिनकी हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। तो अगेन द परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि फिर एस पी और पी, एस एस और एस पी से भी ज्यादा किसका होगा, पीपी का। तो अगर हम यहीं पे रिजल्ट लिखे हैं, एस एस ओवरलैपिंग से ज्यादा अच्छी होगी एस पी ओवरलैपिंग और उनसे भी ज्यादा अच्छी होगी पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसी को एक रेफरेंस बुक है पीटर साइक्स, वेरी फेमस बुक, उसमें ओवरलैप इंटीग्रल से इसको समझाया है। तो वो बोलते हैं कि अगर एस का ओवरलैपिंग इंटीग्रल हम 1 मानते हैं तो पी का जो ओवरलैप इंटीग्रल होता है वो होता है 1.72। मीन्स अगर हम इसे सिंपल परसेप्शन के हिसाब से परसेंटेज में माने तो एस का अगर 100% मान रहे तो पी का 172% हो गया। मीन्स 72% मोर एबिलिटी टू डू ओवरलैपिंग, ठीक है। उसी केस में फिर आगे हाइब्रिडाइज का इन्होंने दिया हुआ है कि एस पी का होगा, फिर एस पी टू का होगा, फिर एस पी थ्री का होगा, इस तरीके से। तो लाइक इसका 1.93, इसका 1.99, इसका 2 इन्होंने माना है। मीन्स sp3 इज ऑलमोस्ट डबल एज एफिशिएंट इन ओवरलैपिंग एज एस ऑर्बिटल। इस चीज को हम आगे समझेंगे जहाँ पे फैक्टर्स पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरलैपिंग को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको कभी कंपेयर करना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो यू कैन कंपेयर। वो कब काम में आएगा कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरली क्या होता है कि इतना तो डीप में जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती ना टीचर्स को ना बच्चों को, और सिंपली वो यहाँ पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूट गया। लेकिन वो बॉन्ड ही क्यों टूटा, पर्टिकुलर दूसरा बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, तो वहां पे आप लोगों को बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, कहाँ ओवरलैपिंग किस टाइप की है। अभी आप लोगों को लगेगा पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें से पी पाई टूटना चाहिए या पी पाई डी पाई टूटना चाहिए। तो कई सारी चीजें होती है जो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करते तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आती है। क्लियर। तो पीपी ओवरलैपिंग का फर्स्ट केस देखा था हमने। अब बी वाला केस देखते हैं। सपोज दिस इज वाई एक्सिस और यहाँ पे पी वाई आता है, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, तो अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसी टाइप से अगर हम जेड एक्सिस की बात करें और अगर पीजेड आए तो भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अगेन यहाँ पे वही लॉजिक है कि जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को आप मिक्स कर रहे हैं उसी एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो दैट विल बी हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। अब आप ऐसा मानिए, एक डी केस हम यहाँ पे लेते हैं, फिर हम इसको समराइज करेंगे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज पी एक्स एंड दिस इज पी वाई, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, इसका तो यहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इसका तो यहाँ पे नोडल प्लेन है एक्स और जेड के अंदर। तो एक्स और जेड में जब नोडल प्लेन है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0% है। तो अगर ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इस वे में ओरिएंट होकर के अगर ये ओवरलैप करना चाहेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स एक रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट आप यहीं पे लिख लो, पी एक्स का पी वाई के साथ, पी वाई का पी जेड के साथ और पी एक्स का पी जेड के साथ।
नो ओवरलैपिंग, इनका कभी भी एक दूसरे से कोई ओवरलैपिंग ना होगा, ना तो एक्सियल ना लैटरल। इन केसेस को तो आपको कंसीडर ही नहीं करना। ना तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है ना लेटरल ओवरलैपिंग हो सकती है बिटवीन टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स। मीन्स जब भी बॉन्डिंग होगी तो पी ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चाहे आप सिग्मा बॉन्ड बनाए, चाहे आप पाई बॉन्ड बनाए, वो सेम रहेगा। अब कब सिग्मा बनेगा कब पाई बनेगा इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप देखिए ई केस लेते हैं हम, कि सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और मान लीजिए ये एक पी एक्स है, ये दूसरा पी एक्स है, इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो चुकी, सिग्मा बॉन्ड बन चुका। तो कंडीशन कंप्लीट है लेटरल ओवरलैपिंग के लिए कि सिग्मा बॉन्ड बन जाना चाहिए, एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाना चाहिए। अब अगर हम रिमेनिंग ऑर्बिटल्स की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पी वाई ऑर्बिटल होगा और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर पी वाई ऑर्बिटल होगा, और ये पी वाई ऑर्बिटल और ये वाला पी वाई ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग होने के चांसेस है, तो यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड बन सकता है जिसको मैं बोल सकता हूँ पाई वन। एक पाई बॉन्ड बन सकता है जिसको मैं बोल रहा हूँ पाई वन। ध्यान रखना दोनों पाई बॉन्ड जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो सेम होंगे, केवल समझाने के लिए कि दो पाई बॉन्ड बनने, तो आई एम गिविंग देम नेम पाई वन एंड पाई टू। डोंट कंसिडर देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड, पाई वन एंड पाई टू। नाउ हाउ यू कैन फॉर्म पाई टू, पाई टू कैसे बनेगा। तो पाई टू बनाने के लिए आप लोग देखिए कि मान लीजिए एक जेड एक्सिस के अलोंग हम पी जेड ऑर्बिटल मान लेते हैं, वो होगा हाफ इनसाइड द बोर्ड, हाफ आउटसाइड द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। बोर्ड के परपेंडिकुलर है, हाफ लोब अंदर है हाफ लोब बाहर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे पी जेड भी। और जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो पाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, उसको मैं बोल रहा हूँ पाई टू। मीन्स if all the three pi bonds are considered together, all the three p orbitals are considered together, then we can have three types of bond. One is sigma, another one is pi 1 and another one is pi 2, or you can say sigma plus 2 pi, sigma plus 2 pi। sigma plus 2 pi को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा प्लस 2 पाई को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं मान लेता हूं पीजेड अभी ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है तो क्या कंडीशन रहेगी, सिग्मा प्लस पाई वन, एक ही पाई बॉन्ड बनेगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। अब मान लीजिए पाई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, केवल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और उनका क्या कंडीशन है, यहां पे क्या होगा, सिग्मा, इट इज सिग्मा प्लस पाई एंड इट इज सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या समझा कि पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कर सकता है और लेटरल ओवरलैपिंग भी कर सकता है। मींस पी ऑर्बिटल जो है इट कैन गो फॉर आइदर एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेटरल ओवरलैपिंग करेगा तो वहां पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम केसेस देखें, बताइए मान लीजिए पी एक्स है और पी एक्स है, बोथ आर पी एक्स। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मैं मान लेता हूं एक्स है, यहाँ y है, यहाँ z है। बताइए x के अलोंग अगर टू पी एक्स ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। y, अब देखिए y के लिए अगर हम बात करें तो x जो होगा वो y के परपेंडिकुलर होगा और बोथ दी x विल बी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे यहां पे समझो आप इसको, सपोज मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है, आपके पास दो पी एक्स है, तो दो पी एक्स कैसे होंगे, ऐसे ही तो होंगे। तो अब एक ही तरीका है उनके पास कि वाई एक्सिस के अलोंग बढ़े एक दूसरे की तरफ। तो देखिए कौन सी कंडीशन बन रही है, लेटरल ओवरलैपिंग वाली बन रही है। लेटरल ओवरलैपिंग वाली बन रही है तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा।
अगर आप पी वाई को पी वाई से करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर है, पाई बॉन्ड बनेगा। वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, पैरेलल का मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के चांसेस है, सिग्मा बनेगा, जेड में पाई बनेगा। पी जेड प्लस पी जेड, एक्स वाई जेड, एक्स परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड, वाई परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड, जेड हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। तो अभी आपको एक चीज समझ में आ गई है कि क्या होता है। हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होता कि एक्सियल, फिर लेटरल, फिर टाइप्स ऑफ एक्सियल, एस 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 पी, फिर लेटरल के अंदर हम पढ़ रहे हैं पीपी। इस तरह कुछ नहीं है। आप लोगों को सिंपल दो टाइप का ओवरलैपिंग ध्यान रखना है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, एक लेटरल ओवरलैपिंग। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बहुत सिंपल केसेस देखे हैं, अभी तो हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं। अभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के सारे केसेस देखना बाकी है कि sp3 s से कैसे इंटरेक्ट करेगा, sp3 p से कैसे इंटरेक्ट करेगा, वहां पे फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी। सो देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स आर स्टिल पेंडिंग। और अगर आप उसको एक इंडिविजुअल केस की तरह से पढ़ने लगोगे तो वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आप लोग समझ नहीं आएगा। उससे बढ़िया है कि आप लोग केवल माइंड में दो चीज रखो, एक्सियल और लेटरल। एक्सियल होना है तो सिग्मा बॉन्ड बनना है, लेटरल होना है तो पाई बॉन्ड बनना है। केवल इतना सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अब वो कब एक्सियल होगा कब लेटरल होगा, वो थोड़ा सा आप अगर कोऑर्डिनेट के बारे में आपको कि किस एक्सिस से वो आ रहा है, वहां पे हेड ऑन होने के चांसेस हैं या लेटरल होने के चांसेस हैं, वो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने बहुत बेसिक लेवल पे ये ओवरलैपिंग पढ़ा है। अभी ओवरलैपिंग की एक क्लास हम लोग और करेंगे जिसके अंदर हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम कार्बन के जो बेसिक मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, उनका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो हम जाकर के कुछ ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है। ओके।